स्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाध्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीता जी से अशोक वाटिका में हनुमान जी का संवाद पूर्ण हो गया था। वहाँ से चलने को उद्यत हो गए थे, चल दिया था उत्तर दिशा की ओर मुँह करके। सा राजपुत्र प्रतिवेदितार्था कपे कृतार्था परिहृष्ट चेता तद अल्पशेषं तस्मीक्ष कारजं दिशं युदीचि मनसा जगाम। अल्पशेषम कारजम प्रसमीक्ष कहते हैं थोड़ा बहुत जो कार्य बच गया था छोटा, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तर दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया विचार करके। भक्तवत्सल भगवान की सा च वाग्भिः प्रशस्ताभिः गमिष्यन् पूजितः तया तस्मात् देशात् अपाक्रम्य चिंतयामास बानरः। सा बानरः कोई बानर श्रेष्ठ हनुमान जी तया माने जानक्या श्री जानकी जी के द्वारा वाक भी प्रशस्ता भी वाणी के द्वारा प्रशंसा किए जाते हुए पूजितः आदर प्राप्त करते हुए गमिष्यन् तस्मात् देशात् उस स्थान से आगे निकलते हुए
अपाक्रम्य कहें उस स्थान से थोड़ा दूर हट करके, अपाक्रम्य थोड़ा दूर हट करके चिंतयामास हनुमान जी विचार करने लगे। कहें अल्प से सम इदम कार्यम दृष्टा इयम असिते क्षणा त्रीन उपायान अतिक्रम्य चतुर्थैः दृश्यते। दृष्टा इयम असिते क्षणा कहते मुख्य कार्य था इन श्यामल नेत्र वाली जनक नंदिनी जी का दर्शन। कहते वो दर्शन तो प्राप्त हो गया है ना, दृष्टा इयम असिते क्षणा। कहते इसके बाद थोड़ा बहुत कार्य बचता है। कहें अल्प शेषम इदम कार्यम, और जो थोड़ा बच रहा है उसके लिए कहें त्रीन उपायान अतिक्रम्य, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, साम दान भेद और दंड। कहें त्रीन उपायान अतिक्रम्य, इनमें से जो पहले 3 हैं इनको लांघ करके, इनको हटा करके चतुर्थ ये दृश्यते, जो चौथा उपाय है दंड नीति का वही यहाँ पर प्रयोग करना होगा। ऐसा हनुमान जी कहते हैं 3 उपायान अतिक्रम्य, साम दान और भेद। कहते हैं ये तीनों यहाँ काम नहीं करेगा। ये तीनों काम क्यों नहीं करेगा? कि न साम रक्षस गुणाय कल्पते न दानम अर्थ उपचितेषु युज्यते न भेद साध्या बलदर्पिता जना पराक्रमः तु एष मम इह रोचते। कहते राक्षसो साम गुणाय न कल्पते, इन राक्षसों पर साम नीति का समझाने का कोई कार्य नहीं आएगा। ये समझने वाले नहीं हैं, ये दुष्ट प्रकृति के हैं। दूसरा न दानम अर्थ उपचितेषु युज्यते, अर्थ उपचितेषु युज्यते। कहते हैं इन राक्षसों के पास अर्थ की बहुलता है, धन की बहुलता है, इसलिए दान भी प्रयोग में नहीं आएगा। तीसरा न भेद साध्या बलदर्पिता जना, भेद वहाँ लगाया जाता है जहाँ 2 तरह के लोग हों। यहाँ तो सारे ही राक्षस हैं, सारे ही दुष्ट हैं, सारे ही क्रूर हैं, तो इनमें किसी के प्रति किसी से कोई भेद काम नहीं करेगा। और बलदर्पिता जना, ये अपने बल के घमंड में रहने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ भेद भी काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? पराक्रमः तु एष मम इह रोचते, यहाँ पराक्रम ही दिखाना होगा। पराक्रम के द्वारा इनको दंड प्रदान करना होगा, दंड नीति का ही यहाँ उपयोग होगा। न च अस्य कार्यस्य पराक्रमातिरिते विनिश्चयः कश्चित् इह उपपद्यते। कहे अस्य कार्यस्य पराक्रमातिरिते, जो मेरा अल्प कार्य बचा हुआ है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पराक्रमातिरिते, पराक्रम के अतिरिक्त कश्चित यह उपपद्यते न, कोई और उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। विनिश्चयः, ऐसा उन्होंने निश्चित विचार कर लिया कि यहाँ दंड नीति का ही प्रयोग होगा। क्या उसके लिए क्या करना होगा? हतः प्रवीराः रणे तु राक्षसाः कथंचित् यूयत इह अद्य मार्दवम्। प्रवीरा राक्षसा रणे हतः, जो बड़े बड़े राक्षस, बड़े वीर हैं राक्षस, उनको युद्ध करके उनको मारना होगा। हतः प्रवीरा कौन? राक्षसा रणे, कथंचित किसी भी प्रकार से उनको मारना होगा। इह अद्य मार्दवम ईयुः, अगर कुछ राक्षस ज्यादा जो बड़े हैं, ज्यादा वीर हैं, जब वो मर जाएंगे तो कहे मार्दवम आ जाएगा। मार्दवम मृदुता से आया, मृदुता यानी नरमी। हाँ, कहें जब कुछ मारे जाएंगे तब ये नरम पड़ेंगे, है ना। तो कहें तब इनके साथ मृदुता का व्यवहार होगा। हाँ, बिना मारे इनमें नरमी नहीं आने वाली है। कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते यो बहूनि अपि साधयेत पूर्व कार्य अविरोधेन सा कार्यं कर्तुम् अर्हसि। कहते कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते, जिस कार्य के लिए आए थे
श्री सीता की खोज वो पूर्ण हो गया। कार्य कर्मण निवृत्ते, तो कहते हैं मुख्य कार्य जब पूरा हो जाए तो यो बहूनि अभिसाधयेत, मुख्य कार्य पूरा करने के बाद ही छोटे छोटे जो कार्य हैं उनको बनाना चाहिए, छोटे छोटे कार्य को पूर्ण करना चाहिए। और छोटे कार्य को पूर्ण करने में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहें पूर्व कार्य अविरोधेन, मुख्य कार्य जो हमने कर रखा है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, मुख्य कार्य हमारा वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा कार्यम कर तुम रहसी, इस प्रकार से जो कार्य करेगा वही कार्य करने के योग्य है। अर्थात समझ गए होंगे कि सीता जी का अन्वेषण रूप मुख्य कार्य है, उसको कर लिया। अब जो राक्षस वध आदि करना है, छोटे छोटे कार्य इनको कर लें, लेकिन इनको करने में कहीं सीता दर्शन रूपी कार्य पर विक्षोभ नहीं आना चाहिए, है ना। और जो इस प्रकार कार्य करता है वही कार्य करने के योग्य माना जाता है। नहीं एक साधको हेतु स्वल्पस्यपि कर्मणा, यो हि अर्थम बहुधा वेद सा समर्थो अर्थ साधने। नहीं एक साधको हेतु स्वल्पस्य अपि कर्मणा, कहते हैं काम कितना भी छोटा हो, एक हेतु न साधको, किसी एक ही को लक्ष्य बना करके उसको पूर्ण नहीं करना चाहिए, किसी एक लक्ष्य से इसको पूर्ण नहीं करना चाहिए, किसी एक तरीके से ही कार्य को पूर्ण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहते हैं यो ही अर्थम बहुधा वेद, जो किसी कार्य को कई तरीके से संपन्न करना जानता हो। यो ही अर्थम, एक तरीका काम नहीं आया तो दूसरा नहीं काम आया, तीसरा क्या यो ही अर्थम बहुधा वेद, जो अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अन्य तरीकों का ज्ञान रखता हो, सा समर्थो अर्थ साधने, वही कार्य पूर्ण करने में समर्थ हो पाएगा। इहैव तावत कृत निश्चयो हि अहम ब्रजेयम अद्य प्लवगेश्वरालयम, पर आत्म सम्मर्द विशेष तत्त्वविद ततः कृतं स्यात् मम भर्तृशासनम। इहैव तावत कृतयो निश्चयो हि अहम, जब तक या तब तक जबकि मैं अपने कार्य का निश्चय ना कर लूं, मुझे क्या करना है इसका निश्चय यदि मैं ना कर लूं, निश्चय कैसे होगा? कहे पर आत्म सम्मर्द विशेष तत्त्वविद, अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का विशेष रूप से उन रावणों की, उन राक्षस वीरों की शक्ति का जब तक पता न लग जाए तब तक ना ब्रजेयम अद्य प्लवगेश्वरालयम। प्लवग माने बंदर, ईश्वर माने राजा, बंदरों के राजा यानी सुग्रीव के भवन को, सुग्रीव के महल को, किष्किंधा को ना ब्रजेयम, जब तक इनकी शत्रु शक्ति का पता नहीं लग जाता तब तक मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा। ततः कृत स्यात् मम भर्तृशासनम, यदि मैंने से शत्रु शक्ति का पता लगा लिया तो कहते हैं ये स्वामी का आदेश पालन करने का ही भाग होगा। भर्तृशासनम ततः कृतं स्यात्। कथम नु खलु अद्य भवेद सुखागतम प्रसह्युद्धं मम राक्षसैः सह, तथैव खलु आत्मबलं च सारवत समानयेत माम चरणे दशाननः। कहते हैं कथम नु खल अद्य भवेत सुखागतम, यानी जब से मैं चला तब से मैंने जितना कार्य किया उसका परिणाम आज भी सुख देने वाला ही है। आज तक जो कार्य किया उसकी सीता दर्शन रूप निवृत्ति से यह सुखपूर्ण कार्य हुआ। लेकिन सुखागतम भवेत, जो मुझे कार्य करना है वो भी सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए ना, विदलिंग में है सुखागतम भवेत प्रसह्युद्धं मम राक्षसैः सह कथम। कहते हैं इस बारे में विचार करना है
कि राक्षसैः सह मम युद्धम प्रसह्य कथम, कि इन वीर राक्षसों के साथ बलात् मैं युद्ध कैसे कर पाऊं। हठ पूर्वक इन राक्षसों से मुझे युद्ध करना है, तो युद्ध का अवसर मुझे कैसे प्रदान हो, कैसे मिले। तथैव खल आत्मबलम च सारवत दशानन हरणे समानयेत माम। कहते हैं दशानन रावण जो है, जब तक मेरी शक्ति को नहीं जानेगा या उसकी शक्ति को मैं नहीं जानूंगा, तब तक यह दशानन रावण तुलना कैसे कर पाएगा कि कौन बलवान है। कथम समानयेत माम चा, कैसे समानता कर पाएगा कि कौन अधिक बलवान है, इसका वो कैसे जो है निर्वहन कर पाएगा। इसके लिए मुझे राक्षसों से लड़ना ही होगा। ततः समासाद्य रणे दशाननम समंत्रिवर्गम सबलम सयायिनम हृदय स्थितम तस्य मतम बलम चा सुखेन मत्वा अहम इतम पुनः ब्रजे। कहते हैं ततः इसके लिए समंत्रिवर्गम सबलम सयायिनम दशाननम रणे समासाद्य, कहें इस रावण को इनके मंत्रीवर्ग के साथ, इनकी सेना के साथ, इनके सहयोगियों के साथ युद्ध में जब तक मैं इनको अपने सामने प्राप्त न कर लूं, तब तक हृदय स्थितम तस्य, रावणस्य हृदय स्थितम, रावण के हृदय में स्थित मतम बलम चा, रावण के हृदय में स्थित क्या विचार है और उसकी सेना का क्या पराक्रम है। मतम बलम चा सुखेन मत्वा, सुख पूर्वक अगर मुझे ज्ञात हो जाए तो मैं इतः सुखेन पुनः ब्रजे, तो मैं यहाँ से लंका से सुख पूर्वक अपने किष्किंधा को जा सकूंगा। लेकिन शत्रु बल की परीक्षा मुझे करनी है। कह इदम अस्य नृशंसस्य नंदनोपमम उपत्तमम वनम नेत्र मनः कांतम नाना द्रुमलतायुतम। कहते इदम अस्य नृशंसस्य, इस निर्दयी रावण का वनम, यह वन जो है नेत्र मनः कांतम, जो आंखों को और मन को बड़ा प्रिय लगने वाला है। कहते हैं ये जो रावण का वन है, निर्दयी रावण का जो ये वन है, ये नेत्रों को बड़ा अच्छा लगता है और मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। और कैसा है, यह नाना द्रुमलतायुतम, अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त है। कह नंदनोपमम उत्तमम, यह इतना श्रेष्ठ है कि इंद्र के नंदन वन के समान लगता है। यह प्रमदा वन, यह अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका बड़ी सुंदर दिख रही है। तो क्या करूं, मुझे तो राक्षसों से युद्ध करना है। उसका तरीका क्या है, कहे इदम विध्वंसयिष्यामि शुष्कम वनमयो अनलः, शुष्कम वनमयो अनलः, क्या जैसे दावाग्नि से वन जलकर राख हो जाता है, इदम विध्वंसयिष्यामि, इस अशोक वाटिका का विध्वंस भी मुझे ऐसा ही करना होगा। अस्मिन् भग्ने ततः कोपम करिष्यति स रावणः, जब अशोक वाटिका छिन्न भिन्न हो जाएगी तो रावण क्रोध करेगा। स रावणः कोपम करिष्यति, बड़ा ही क्रोध करेगा। ततो तब महत्सा अश्व महारथ द्वीपम बलम समान एष्यति राक्षसाधिपः, तब वो राक्षस राज रावण बहुत सारे घोड़ों को, रथों को, हाथियों को, बलम सेना को मेरे पास भेजेगा। समानेष्यति, तो हाथी घोड़े रथ आदि के साथ सारी सेना को सुसज्जित करके यहाँ भेजेगा और इनके हथियार भी देगा। त्रिशूल काल आयस पट्टिस आयुधम, जब वो त्रिशूल लेकर के, काले काले लोहे के पट्टी साथ लेकर के, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के जब वे राक्षस लोग आ जाएंगे तो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं बड़ी प्रसन्नता होगी। क्यों, कहे ततो महत युद्धम इदम भविष्यति, तब महान युद्ध होगा। ततो महत युद्धम इदम भविष्यति, तब बड़ा भारी युद्ध होगा।
अहम चतैह संयति चंड विक्रमैः समेत्य रक्षोभि अभंग विक्रमः निहत्य तत रावण चौरितं बलम सुखम गमिष्यामि हरीश्वरालयम। कहे अहम, कहे मैं कौन हूँ, जिसकी बुद्धि की गति कभी रुक नहीं सकती। अभंग विक्रमः, जिसका पराक्रम कभी क्षुब्ध नहीं हो सकता, पराक्रम कभी कुंठित नहीं हो सकता। अभंग विक्रमः। कहे संयति चंड विक्रैः रक्षोभि, युद्ध में ये प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले जो राक्षस आएंगे, इन राक्षसों के साथ समेत मिल करके रावण च उरितम बलम, रावण के द्वारा प्रेरित जो सेना आएगी, कि निहत्य तत्, उन सबको मार करके असुखम गमिष्यामि हरीश्वरालयम, सुख पूर्वक मैं राजा वानर राज सुग्रीव की किष्किंधापुरी में जाऊंगा, इनको मार करके ही जाऊंगा। ततो, इतना विचार करने के बाद, मारुतवत क्रुद्धो मारुति भीम विक्रमः पूर्वेगेन महता द्रुमान छेप्तुम आरभत। आरभत यानी आरंभ कर दिया। क्या आरंभ किया, कौन किया? कहे भीम विक्रमः मारुति, प्रचंड पराक्रम वाले मरुतनंदन पवन पुत्र हनुमान जी क्रुद्धो, क्रोधित होकर के मारुतवत उर्वेगेन महता, वायु के समान अत्यंत प्रचंड वेग से द्रुमान छेप्तुम आरभत, वृक्षों को समूल नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वृक्षान छेप्तुम आरभत। ततः तद हनुमान वीरो बभंज प्रमदावनम। तत हनुमान वीरो बभंज प्रमदावनम। ऐसा करके उन्होंने उस प्रमदावन को, अशोक वाटिका का तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका कैसी थी? कह मत्त दुज समागोष्ठम नाना द्रुमलतायुतम। कहते मतवाले पशु पक्षी वहाँ पर कलरव करते थे, अनेक प्रकार के नाना द्रुम, विविध प्रकार के वहाँ वृक्ष और लताएं वहाँ से युक्त थी। और अशोक वन, तत वनम मथितैः वृक्ष भिन्नैः सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैः बभूव अप्रिय दर्शनम्। वृक्षैः भिन्नैः, जितने वृक्ष थे उनको सबको तोड़ डाला। सलिलाशयैः मथितैः, जितने जलाशय से उनके किनारे उनारे सब तोड़ डाला, जलाशय को मथ डाला। चूर्णितैः पर्वताग्रैः, जितने छोटे छोटे पर्वत थे उन सबके श्रृंगों को चूर चूर कर दिया। इन सब के कारण से वो अशोक वाटिका अप्रिय दर्शनम बभूव, अब देखने में सुंदर नहीं लग रही है। अप्रिय दर्शनम बभूव। अब टूटने के बाद क्या हुआ? कहते हैं पहले तो पक्षी सुंदर कलरव करते थे, अब क्या हुआ? नाना शकुंत विरुतैः प्रभिन्न सलिलाशयैः, अनेक प्रकार के पक्षी अब चे 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 की आवाज कर रहे हैं, आर्तस्वर निकाल रहे हैं। प्रभिन्न सलिलाशयैः, जितने जलाशय हैं उनके किनारे, उनके घाट सब समाप्त हो चुके हैं। ताम्रैः किसलैः क्लान्तैः, वृक्षों के निकले हुए सुंदर लाल लाल किसले कोपल, कहते हैं क्लान्तैः, सब मलिन हो गए। क्लांत द्रुम लतायुतैः, जितने वृक्ष लताओं से युक्त जितने वृक्ष थे वो सब मलिन हो गए। न बभौ तत वनम तत्र दावानलहतम यथा, कहते हैं दावानलहतम यथा वनम, दावाग्नि लगे हुए, दावाग्नि से पीड़ित हुए वन की जैसी शोभा होती है, वो अशोक वाटिका ना बभौ, अब उसकी कोई शोभा नहीं हो रही थी। व्याकुला वर्णा रेजु बिहवलायुता लताः, कहते हैं वो लताएं वहां की जिनका आवरण हट गया है, लताओं का जिनका आवरण हट गया। बिहवला आरता प्रमदायु रेजुः,
ऐसी व्याकुल स्त्री के समान दिख रहा है जिसका आवरण समाप्त हो गया हो। कह लता गृहैः चित्तगृहैः सादितैः व्यालैः मृगैः आर्द्रवैः पक्षिभिः शिलागृहैः उन्मथितैः तथा गृहैः प्रणष्टरूपं तत् अभूत महत्वनम्। लतागृहैः चित्रगृहैः सादितैः, कहीं जितने लतागृह थे, जितनी चित्रशालाएं थी, सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। व्यालैः मृगैः पक्षिभिः आर्तरवैः, सर्प हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, ये आर्तस्वर में बोल रहे हैं, इनका करुण क्रंदन हो रहा है। शिलागृहैः गृहैः उन्मथितैः तथा, पत्थरों से बने हुए जो घर थे और जो साधारण घर थे, इन सारे घरों को, सारे गृहों को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। कहे प्रणष्ट रूपम तत् वनम अभूत महत, कहे एकदम नष्ट किया हुआ वो वन हो गया, जो वन पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो चुका हो। सा बिहवल अशोक लता प्रताना वनस्थले शोक लता प्रताना जाता दशास्य प्रमदा वनस्य कपेह बलात् हे प्रमदा वनस्य। सा दशास्य प्रमदा, कहते हैं रावण के द्वारा भेजी गई वही स्त्रियां जो उस अशोक वाटिका में थी, वनस्थले और वहां के वन की भूमि, ये स्त्रियों की और जो वन की भूमि, अशोक वाटिका की जो भूमि है, कह बिहवल अशोक लता प्रताना, कहते हैं ये व्याकुल हो गई, शोक से अशोक लता प्रताना, कहें लता प्रदान जितने हैं लताएं सब इनकी नष्ट हो चुकी हैं। कपेह बलात् ही प्रमदा वनस्य, हनुमान जी ने बलपूर्वक इस प्रमदा वन को, इस अशोक वन को अशोक लता प्रताना जाता, कहते हैं शोकाकुल, पहले अशोक था अब आ गया शोक, दोनों लिखा है श्लोक में ऐसे ही है। सा बिहवल अशोक लता प्रताना वनस्थले शोक लता प्रताना, पहले शोक रहित थी, अब बाद में विध्वंस करने के बाद शोकाकुल हो गई। जितनी लताओं का समूह है, लता आज जितने हैं सब शोकाकुल, यानी सब मलिन पड़ गए। क्यों हुआ? कहें कपेह बलात् ही, वानर हनुमान जी के द्वारा बलपूर्वक इसका विध्वंस किए जाने के कारण तथा सकृत्वा जगति पतेः महान महद्बलेकं मनसो महात्मनः योत्सुः एको बहुभिः महाबलैः श्रिया ज्वलन्तोरणम् आश्रितः कपिः। ततः सकृत्वा जगति पते महान महात्मनः महद्बलेकं मनसो, कहते हैं तथा इसके बाद हनुमान जी ने उस महात्मा रावण के, महात्मनः जगति पते, महात्मा बड़ा विशालकाय राजा रावण का मनसो महद्बलेकं कृत्वा, उनके मन को अत्यंत कष्ट पहुंचा करके, उस रावण के मन को अत्यंत कष्ट पहुंचा करके, बहुभिः महाबलैः एको योत्सुतः, अन्यान्य तमाम सारे राक्षस सैनिकों के साथ अकेले ही युद्ध करने की इच्छा से, योत्सुः माने होता है युद्ध करने की इच्छा, योत्सुः एको बहुभिः महाबलैः, अत्यंत तमाम सारे राक्षस सैनिकों के साथ अकेले युद्ध करने की इच्छा से, श्रिया ज्वलन, जो अपनी ही लक्ष्मी से उद्भासित हो रहे थे, ऐसे हनुमान जी कपिः तोरणम आश्रितः, उस अशोक वाटिका की तोरण द्वार पर आकर खड़े हो गए। हाँ, तोरण अशोक वाटिका को भ्रष्ट करके, नष्ट करके अशोक वाटिका में प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभृङ्गस्वनेन च बभूव त्रास संभ्रांता सर्वे लंका निवासिनः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभृङ्गस्वनेन च। दो प्रकार के स्वर हो रहे हैं, कहे पक्षियों का करुण क्रंदन अर्थस्वर और वृक्षों के टूटने की आवाज से। वृक्षभृङ्गस्वनेन, वृक्षों के टूटने की आवाज से और पक्षियों के आर्तस्वर से। बभूव त्रास संभ्रांता सर्वे लंका निवासिनः, लंका में निवास करने वाले सभी, इधर देखो, लंका में निवास करने वाले सभी त्रास, सब डरे हुए हैं, संभ्रांत घबराए हुए। लंका में निवास करने वाले सभी डरे भी हैं और घबराए भी हैं। विद्रुता भयत्रस्ता विनेदुः मृगपक्षिणा राक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। भयत्रस्ता मृगपक्षिणा विनेदुः विद्रुता, भय से डर करके ये मृग पक्षी जितने पशु पक्षी थे सब आर्तस्वर करते हुए वहां से भाग गए। विद्रुता, सब भाग खड़े हुए। राक्षसाम चा निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदरे, और राक्षसों के लिए बड़ा ही क्रूर अपशकुन होने लगा। राक्षसों के लिए क्रूर अपशकुन होने लगा। ततो गतायाम निद्रायाम राक्षस्यो विकृतानना तद्वनम ददृशु भगनम तम वीरम महाकविम। इतने शोर के कारण, इतनी आवाज होने के कारण विकृतानिना राक्षस्य, विकराल मुख वाली वो राक्षसियां निद्रायाम गतायाम, उन सबकी निद्रा देवी ने प्रस्थान कर दिया। उन सबकी निद्रा टूट गई, नींद खुल गई। क्या देखा? तत बनम ददृशु भगनम, तत ददृश हो बनम भगनम, उन्होंने वन को एकदम टूटा फूटा देखा। और देखा ददृशु तम वीरम महाकपिम, तोड़ करके वीर हनुमान जी वही खड़े हैं और उन खड़े हुए हनुमान जी को भी इन राक्षसियों ने देखा। सा ता दृष्ट्वा महाबाहु महासत्तो महाबला चकार सुमहत रूपम राक्षसीनां भयावहम। सा कौन? महाबलः महासत्तो महाबाहु, महान बलशाली, विशेष शक्तिशाली, महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले हनुमान जी राक्षसीनां दृष्ट्वा, तारांसी यानी उन राक्षसियों को देख करके भयावहम सुमहत रूपम चकार, बड़ा ही भयावना, बड़ा विशाल शरीर हनुमान जी ने बना लिया। भयावना विशाल शरीर हनुमान जी ने बना लिया। कहे कितना विशाल हुआ? कहे ततः तो गिरिशंकासम, ततः तो गिरिशंकासम अतिकायम महाबलम वानरम राक्षस्यो दृष्ट्वा प्रपंचो जनकात्मजाम। कहते पर्वत के समान विशाल शरीर वाले महान बलशाली उन वानर हनुमान जी को देख करके राक्षस्यो जनकात्मजाम पपरछु, ये राक्षसियां जनक नंदिनी सीता जी से आकर पूछने लगी, आकर पूछने लगी। क्या पूछी? कहती है को अयम कस्य कुतो वा अयम किम निमित्तम इह आगतः। कहते हैं जनक नंदिनी को अयम, ये कौन है? कस्य वा, ये किसका है? कुतो वा अयम, कहां से आया है? किम निमित्तम इह आगता, इसका आने का यहाँ प्रयोजन क्या है? क्या किस लिए आया है? कथम त्वया सह अनेन संवादः कृतः इति उत। कहते हैं ये जो बानर है, इस बानर के द्वारा आपके साथ संवाद कैसा किया गया?
आपने इसके साथ वार्तालाप किया। कैसी वार्तालाप हुई, किस विषय में हुई? त्रिजटा ने स्वप्न में डराया था तो डरी हुई है, तो विशेषण क्या यूज का प्रयोग हो रहा है? कहते हैं विशालाक्षी सुभगे आचक्षुनो माम मा भयम। कहते हैं विशाल नेत्रों वाली, हे सुंदर वर्ण वाली सीता जी, आप जो कुछ बात हुई हो मुझे बता दो, डरो मत। आचक्षे माम भयम मां, कहते डरो मत, मुझसे बता दो। संवादम असिता पांगे तो या किम कृतवान अयम। कहते तीसरा विशेषण आ रहा है राक्षसियों का, दो बता दिया पहले, विशालाक्षी सुभगा। तीसरा विशेषण कहें असिता पांगी त्वया किम संवादम कृतवान अयम। कहते हैं श्यामल नेत्र वाली जानकी जी, आपने इस बानर के साथ क्या बातचीत की है वो बता दीजिए। अथ अब्रवीत तदा साध्वी सीता सर्वांग शोभना। कहते सीता जी क्या कहती है? क्या रक्षसाम काम रूपाणाम विज्ञाने का गति मम। सर्वांग शोभना सद्वी सीता तदा अब्रवीत। जिनके एक एक अंग बड़े मनोहर हैं, ऐसी सती साध्वी सीता जी बोली कि काम रूपाणाम राक्षसाम। कहते हैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कोई राक्षस होगा? विज्ञाने का गति मम। कहते हैं ये कितना मायावी है, इनकी माया का ज्ञान मुझे कहां से होगा? विज्ञाने का गति मम, माया को जान सकने का मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या माया करते हैं, कौन बानर कौन राक्षस है, कौन क्या बना है, मुझे क्या पता। यूयम एव अस्य जानीत यो अयम यदवा करिष्यते। कहती है यूयम एव अस्य जानीत, तुम लोगों को जरूर पता होगा, तुम लोगों को जरूर पता होगा, क्योंकि तुम लोग भी राक्षसी हो, तुम लोग भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो। यो अयम यदिवा करिष्यते, किसने इस प्रकार का रूप धारण किया होगा इसको तुम जानती होगी। क्यों? अहेव अहेह पादान पिजानाति न संशया। कहते एक सर्प के पास दूसरा सर्प जब आता है तो उसकी पहचान उस सर्प को हो जाती है। तो तुम राक्षस हो, वो भी राक्षस होगा, तो उसकी पहचान तो तुमने ही किया होगा। संशया अहम अभी, सीता जी कहती है अहम अभी अभीता अस्मि नैव जानामि को अहम। कहती है मैं भी इसको देखकर बड़ी डरी हुई हूँ। हाँ, कहती है इसको देखकर तो मैं भी डरी हुई हूँ, न जाने कौन राक्षस होगा ये। हाँ, को नैव जानामि को ही अयम, मैं तो नहीं जानती कि ये कौन है। वेद राक्षसम एव एनम कामरूपिणम आगतम। केवल इतना जानती हूँ कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कोई राक्षस ही आया होगा, केवल इतना ही जानती हूँ। वैदेह्या वचनम श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतम। जानकी जी की बातों को सुन करके ये राक्षसियां और डरी, बड़ी तेज से भागी। जब भागी तो उनमें से कहती हैं कि अरे रक्षा का जिम्मेदारी हमारी है। तो कश्चित स्थिता, उनमें से कुछ रुक गई। कश्चित स्थिता कश्चित गता, अब कुछ भागी। कहाँ भागी? रावणाय निवेदितुम, रावण को निवेदन करने के लिए, रावण को बताने के लिए एक बड़ा भारी बानर आया है, ऐसा बताने के लिए ये भागी, वहां से भागी। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृतानना विरूपम बानरम भीमम रावणाय निवेदिषु।
विकृता नीना राक्षस्यो, ये विकराल नेत्रों वाली, विकराल मुख वाली, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, अगर विकराल नेत्रों वाली जो राक्षसियां हैं, रावणस्य समीपे, रावण के पास पहुंच करके कहे विरूपम बानरम भीमम रावणाय निवेदिसु, रावण को इन सबने बताया कि अरे विकट रूपधारी एक बानर आया है, विकटम बानरम भीमम, बड़ा भयंकर है, बड़ा विकट है, ऐसा एक बानर अशोक वाटिका में आया है। इन लोगों ने रावण को बताया, कहाँ आया है, कहे अशोक बनिका मध्य राजन भीम बपुः कपिः सीतया कृत संवादः तिष्ठति अमित विक्रमः। कहते अशोक वाटिका के बीचों बीच वो भयानक शरीर वाला बानर खड़ा हुआ है। सीतया कृत संवादः, सीता से उसने संवाद किया है, कहे जनकनंदिनी सीता से उसने बातचीत की है। और तिष्ठति, और वही खड़ा है, अमित विक्रमः, अमित पराक्रमी है, उसके पराक्रम की तुलना नहीं है, ऐसा वो बानर वही खड़ा है। न च तम जानकी सीता हरिम हरिण लोचना अस्माभि बहुधा पृष्ठा निवेदयितुम नाइच्छति। कहते हरिणा लोचना जानकी सीता, हरिण माने मृग, तो मृग नहीं, जनकात्मजा जनक नंदिनी सीता जी से हरिम तमना, उस बानर के बारे में जानकी जी कुछ भी नहीं बता रही हैं। और बताया भी अस्मा भी बहुधा पृष्ठा, हम लोगों ने कई बार जानकी से पूछा कि कौन है ये, लेकिन निवेदयितुम नाइच्छति, जानकी जी कुछ भी बताना नहीं चाह रही हैं। कहती हैं वासवस्य भवेत दूतो दूतो वैश्रमणस्य च प्रेषितो वा अपि रामेण सीता अन्वेषण कांक्षणा। कहते हैं या तो वासवस्य दूतो, या तो इंद्र का दूत होगा, वा वैश्रवणस्य दूतो, या कुबेर का भेजा हुआ कोई दूत होगा, वा अपि, अगर ये भी नहीं है तो ये होगा कि रामेण प्रेषितो, राम के द्वारा भेजा गया, सीता अन्वेषण कांक्षया, सीता की खोज करने की इच्छा से रावण के द्वारा, राम जी के द्वारा भेजा गया दूत होगा। ना तत्र कश्चित् उद्देशो यह तेन ना विनाशितः यत्र सा जानकी देवी सा तेन ना विनाशितः। कहते हैं जानकी से संवाद हुआ होगा या राम जी के द्वारा भेजा हुआ दूत होगा, इसका एक प्रमाण है, इसका एक प्रमाण है। प्रमाण क्या है? ना तत्र कश्चित् देशो, अशोक वाटिका में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है, यह तेन सा न विनाशितः, जिसका कि विनाश हनुमान जी ने ना किया हो। लेकिन यत्र सा जानकी देवी सा तेन ना विनाशितः, जहाँ जानकी जी है, जहाँ जनकनंदिनी जी निवास कर रही है, वहाँ कोई विनाश नहीं हुआ, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसलिए जानकी रक्षणार्थम वा श्रमात् वा न उपलक्ष्ये, कहे जानकी जी जहाँ रह रही हैं उस क्षेत्र का, उस वृक्ष का नाश नहीं हुआ। इससे दो बातें लगती हैं, राक्षसियाँ कहती है, इससे दो बात लगती है। पहला कि जानकी रक्षणार्थम, ये जो भी है वो जानकी की रक्षा करने के लिए ही आया है। दूसरा वाश्रमात, या नाश करते करते, विध्वंस करते करते यहाँ तक आके थक गया होगा। कहे वाश्रमात ना उपलक्ष्ये, इसके बारे में निश्चित नहीं है कि जानकी जी की रक्षा करने के लिए उसको छोड़ दिया या वो थक करके बैठ गए। लेकिन फिर कहती हैं थकने वाली बात ठीक लग नहीं रही है। कहे जिसने पूरे ही वाटिका नाश कर दी,
वो एक इसी स्थान को छोड़ दे। अथवा कह श्रम तस्य, कहते हैं अशोक वाटिका पूरा विध्वंस करने वाले के लिए एक पेड़ को नष्ट करने में क्या श्रम है। सा एव तेन अविरक्षिता, कहते हैं इससे यह निश्चित हो गया कि तेन हनुमतेन अरक्षिता, उसी बानर ने इनकी रक्षा की है। सा तेन अविरक्षिता चारु पल्लव पत्राढ्यम, कहते हैं जहाँ जानकी जी है वो तो बड़ा मुलायम जो है पेड़ है। चारु पल्लव पत्राढ्यम यम सीता स्वयं आस्थिता प्रवृद्धा सिंस पावृक्षा सचतेन अभिरक्षिता, कहते यम सीता स्वयं आस्थिता, जिस वृक्ष का आश्रय लेकर के स्वयं सीता जी हैं वहां बैठी हुई हैं, कहते हैं उस अशोक वृक्ष की शोभा बताओ। चारु पल्लव पत्राढ्यम, उसके पत्ते बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़ी सघन छाया है। प्रवृद्धा सिंस पावृक्षा, बहुत भारी अशोक का पेड़ है। सातेन अभिरक्षिता, उस वृक्ष की इस बानर के द्वारा ही रक्षा की गई है। तस्य उग्र रूपम, तस्य उग्र रूपस्य उग्रम तुम दंडम आज्ञातुम अर्हसि सीता संभासिता एन वनम तेन विनाशितम, कहती हैं हे रावण तस्य उग्र रूपस्य, उस भयानक रूपधारी बानर को एन जिसने सीता संभासिता वनम, कहे जिसने सीता जी से वार्तालाप की, तेन वनम विनाशितम, और उसी के द्वारा वन का भी नाश किया गया। तुम उग्रम दंडम आज्ञातुम अर्हसि, कहे आप इस बानर को उग्र दंड दीजिए, कठोर दंड दीजिए। मनः परहे गृहीताताम तव रक्षो गणेश्वर कः सीताम अभिभाषेत यो न स्वत तक्त जीवितः, कहते रक्षो गणेश्वर तव मनः परिगृहीताम, हे राक्षस राज रावण, जिस जानकी को आपने अपने मन में स्थान दे रखा है, रक्षो गणेश्वर तव मनः परिगृहीताम ताम सीताम, जिस जानकी को आपने अपने मन में स्थान दे रखा है, उन सीता जी से कहा अभिभाषेत, कौन उनसे साथ वार्तालाप कर सकता है। यो जो कि न स्यात् त्यक्त जीवितः, जो अपने प्राणों को हथेली में रख करके ना आया हो, अर्थात जिसको अपने प्राणों की चिंता नहीं होगी वही सीता जी से अभिभाषण संवाद कर सकेगा। तो यह है कोई मुमुर्षु है, कोई मरने की इच्छा रखने वाला ही है। राक्षसीनाम वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरा चिता अग्निः युज्ज्वाल कोप संवर्धिते क्षणः। राक्षसीनाम वचः श्रुत्वा, इन राक्षसियों की बात को सुन करके राक्षसेश्वरः रावणः, राक्षस राज रावण चिता अग्निः युज्ज्वाल, कह चिता की अग्नि में जैसे कोई जल रहा हो उस प्रकार वो जलने लगा। कोप संवर्धिते क्षण, क्रोध से उसके नेत्र घूमने लगे। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम प्रपात अश्रुबिन्दुवः दीप्ताभ्याम दीपाभ्याम सा अर्चिसा स्नेह बिन्दवः। तस्य क्रुद्धस्य रावणस्य, उस क्रोधित रावण के दोनों नेत्रों से अश्रुबिन्दुवः प्राप्त, आंसू गिरने लगे, अश्रुबिंदु गिरने लगे। अश्रुबिंद कैसे गिरते हैं? जिन्होंने अखंड दीप जलाया हो 2, 4, 6 दिन 7 दिन वो समझ जाएंगे। अखंड दीप जब जली होगी तो उसमें ऐसा ही होता है जो बता रहे हैं। दीप्ताभ्याम दीपाभ्याम, प्रज्वलित दीप के द्वारा सा अर्चिसा,
ज्वाला के साथ जब तेल के कण नीचे गिरते हैं उसी तरह उसके आंसू गिरने लगे। जब अखंड ज्वाला जलती है तो गुल हो जाता है, तो गुल को ऐसे करके जब गिराते हैं तो उसके साथ तेल भी गिरता है। वही कह रहे हैं दीप्ताभ्याम दीपाभ्याम सा अर्थ सा स्नेह बिंदवः। स्नेह माने होता है तेल। क्या तेल के बिंदु जैसे जलती हुई ज्वाला के साथ गिरते हैं वैसे ही रावण के आंखों से अश्रु झड़ रहे हैं। आत्मना सदृशान वीरान किंकरान नाम राक्षसान व्याधि देश महातेजा निग्रहार्थम हनुमतः। आत्मना सदृशान वीरान महातेजा रावणः। वो महान तेजस्वी रावण अपने ही समान परम वीर किंकर नाम के राक्षसों को आदेश दिया। व्याधि देश अपने ही समान पराक्रमी किंकर नाम के राक्षसों को आदेश दिया। आदेश क्या था? निग्रहार्थम हनुमतः, कि हनुमान को पकड़ करके कैद करके ले आओ। हनुमान को पकड़ कर ले आओ। निग्रहार्थम व्याधि देश देशाम अशीति सहस्त्रम किंकराणाम तरस्विनाम निर्ययो भवनात् तस्मात् कूटमुग्धरपाणयः। तरस्विनाम अशीति सहस्त्रम किंकराणाम, बड़े वेगशाली 80,000 किंकर नाम के राक्षस, 80,000 किंकर नाम के राक्षस कूटमुद्गर पाणयः, त्रिशूल और आदि अस्त्र शस्त्र मुद्गर आदि हाथ में लेकर के सर्वे भवनात् तस्मात् निर्ययुः, सभी रावण के महल से निकले। ये किंकर नाम के राक्षस कैसे देखने में लगते हैं? महोदरा महाद्रंष्टा घोर रूपा महाबला युद्धाभिमनसा सर्वे हनुमत ग्रहणोन्मुखा। ये महान बलशाली हैं, भयानक रूप वाले हैं, विकराल दाढ़े हैं, बड़े बड़े उदर हैं, बड़े बड़े पेट हैं इनके, है ना। कहें युद्धाभिमनसा, युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने के लिए मन बना करके हनुमत ग्रहणोन्मुखा, हनुमान जी को पकड़ने के लिए ये सारे राक्षस आगे बढ़े। ते तम कपिम आसमासाद्य तोरणस्थम अवस्थितम अभिपेतो महावेगाः पतंगायुपावकम। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण आते हैं, उदाहरण ऐसे आते हैं, देख लीजिए। भगवान का नाम होता, भगवान की तुलना देनी होती तो कहते हैं सूर्य के समान प्रकाशमान है। यहाँ क्या हुआ? चिता अग्नि के समान है। अब यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण आ रहा है, कहते हैं पतंगायुपावकम, जैसे पतंगे दीपक की ओर या अग्नि की ओर मुख करके जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नहीं लिखा लेकिन अभिप्राय यही है ना, जैसे पतंगे दीपक की ओर जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ते किंकरा तोरणम स्थम अवस्थितम, मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए खड़े हुए हनुमान जी के पास पहुंच करके महावेगा अभिपेतु, बड़े वेग से हनुमान जी के ऊपर चारों ओर से घेर करके इन्होंने आक्रमण कर दिया। ते गदाभि चित्राभि परिघैः कांचनांगदैः आजगमुः वानर श्रेष्ठम सरैः आदित्य सन्निभैः। ये किंकर नाम के राक्षस विचित्र प्रकार की गदाएं लेकर के आए, सोने से मढ़े हुए बढ़िया परिघ लेकर के आए, आदित्य सन्निभैः सरैः, सूर्य के समान प्रकाशमान बाण लेकर के आए। आजगमुः वानर श्रेष्ठम, आकर के वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के ऊपर ये सब प्रहार करने के लिए आ गए। मुदगरैः पाट्यसैः, 80,000 है तो कोई कुछ लिया होगा, कोई कुछ लिया होगा। कहते हैं और अस्त्र लिए हैं, वो अस्त्र क्या है? कह मुदगरैः पाट्यसैः शूलैः प्रासतोमर पाणयः।
कहे किसी ने मुदगर लिया है, किसी ने पट्टिस, किसी ने त्रिशूल, किसी ने प्रास यानी फरसा, कोई तोमर यानी गदा लेकर के, हथौड़ा कहते थे, हथौड़ा आदि लेकर के हाथों में ये सब आ गए। कहाँ आए? कहे परिवार हनुमंतम सातस्तु अग्रतः। हनुमान जी को घेर कर चारों ओर से ये हनुमान जी के सामने सभा के खड़े हो गए। हनुमान अभी तेजस्वी श्रीमान पर्वत सन्निभः छितौ आविद्यलांगूलम ननाद च महाध्वनिम पर्वत सन्निभा श्रीमान तेजस्वी हनुमान यपि। पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले परम शोभा संपन्न तेजोमय श्री हनुमान जी छितौ आविद्यलांगूलम, अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटका, ननाद च महाध्वनिम, और विशेष गर्जना की, हनुमान जी ने गर्जना की। सा भूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजा। पर्वत सदृश तो पहले ही थे, अब कहते हैं सा भूत्वा, सा कौन? मारुतात्मजा हनुमान महाकायो भूत्वा। कौन पुत्र? हनुमान जी अपना शरीर और विशाल करके कहे पुच्छम आस्फोटयामास लंका शब्देन पूरयन। अपनी पूंछ को जब पटका तो कहे पूरी लंका शब्दायमान हो गई, गुंजरित हो गई, गुंजायमान हो गई। तस्य आस्फोटित शब्देन महता चा अनुनादिना पेतुः विहंगा गगनात उच्चैः ऐदम अघोषयत। कहे जब इनकी गर्जना की समान और पूंछ पटकने की जब आवाज हुई तो इसकी प्रतिध्वनि से गगनात उच्चैः विहंगा पेतु, आकाश में ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिरकर नीचे गिर गए, जमीन पर आकर गिरे। और उसके बाद कहे इदम अघोषयत, हनुमान जी ने ये घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? बड़ी सुंदर घोषणा की, 4 श्लोकों में है। ये श्लोक ऐसे हैं, 4 यात्रा के समय, कुछ करने के समय इसका पाठ लोग करते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर स्तुति है, समझिए एक तरीके से। कहते हैं जयति अति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालितः। जयति अति बलो रामो, अत्यंत बलशाली राम जी की जय हो। महाबलः लक्ष्मणश्च, महाबली हनुमान लक्ष्मण जी की जय हो। राघवेण अभिपालितः राजा सुग्रीवो जयते, रघुनंदन राम जी के द्वारा रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अकृष्ट कर्मणः, अनायास ही महान करने वाले रघुनंदन राम जी का, कौशल राज्य राम जी का मैं दास हूँ, उनका मैं दूत हूँ। हनुमान सैत्र शत्रु सैन्या नाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान मेरा नाम है, काम क्या है? शत्रु सैन्या नाम निहंता, शत्रु सेना को मारने वाला मैं हूँ। मारुतात्मजा, मैं पवन देव का पुत्र हूँ। कहे नारावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिला भी प्रहरता पादपैः सहस्त्रसा, सहस्त्रसा पादपैः शिला भी प्रहरता। कहे हजारों वृक्षों और शिलाओं चट्टानों के द्वारा मैं प्रहार करने वाला हूँ। और जब मैं प्रहार करूंगा तो सहस्त्रम रावण में युद्धे प्रतिबलम ना भवेत, हजारों रावण मेरे सामने या मेरा सामना युद्ध में नहीं कर सकते जब मैं प्रहार करूंगा। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम, इस प्रकार से इस लंका नगरी को मैं नाश करके, इसको नष्ट करके, अभिवाद्य चा मैथिलीम, मिथिलेश किशोरी का अभिवादन करूंगा। और समृद्धार्थो, मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, और प्रयोजन पूर्ण करके मिसताम सर्व रक्षाम गमिष्यामि, तुम सारे राक्षसों के देखते हुए मैं यहां से निकल जाऊंगा। ये 4 श्लोक। तस्य सन्नाद शब्देन ते अभवन भय संकिता, इस प्रकार की हनुमान जी की गर्जना से सब भय से संकित हो गए।
ददृशु हनुमंतम संध्या में गमयो उन्नतम। सब हनुमान जी को ऐसे देखे कि सायंकालीन का विशाल मेघ के समान हनुमान जी को देखा। स्वामी संदेश निशंका ततः ते राक्षसा कपिम। कपिम स्वामी संदेश, कपि ने, वानर हनुमान जी ने अपने मालिक का नाम बता दिया। मैं किसका सेवक हूँ, राम जी का बता दिया, अपना परिचय दे दिया। हनुमान जी के अपना परिचय दे देने के बाद राक्षसा निशंका ततः ते, अब राक्षस लोग निशंक हो गए कि यह तो राम जी के द्वारा भेजा हुआ ही है, इसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। चित्रैः प्रहरणैः भीमैः अभिपेतु ततः ततः, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र हथियार औजार सब एक दूसरे पर सब डालने लगे हनुमान जी के ऊपर। सातैः परिवृत्तः सूरैः सर्वतः सा महाबलः, इन सारे वीर राक्षसों के द्वारा घिरे हुए श्री महाबली हनुमान जी कहते हैं तोरणाश्रितम भीमम परिगम आयसम आससाद। दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से लगकर खड़ा हुआ एक लोहे का काला काला परिघ था, उसको उन्होंने हाथ में उठा लिया। वो शोभा के लिए रखा रहता है, एक परिघ मुख्य दरवाजे पर शोभा के लिए रखा, उसको उठा लिया। पहले बैटिंग किया होगा, यही तो होगा, भगवान हनुमान जी को तोड़ने में क्या दिक्कत है। उस लोहे के परिघ को उन्होंने हाथ में उठा लिया। सातम परिघम आदाय जघान रजनी चरान, सारे राक्षसों को उस परिघ से वो मारने लगे। सपन्नगमयु आदाय स्फुरंतम विनतासुतः, जैसे विंतानंदन गरुड़ जी सर्पों को बिन बिन के उठाते हैं और फेंकते रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी राक्षसों पर उस परिघ से प्रहार कर रहे हैं। विचचार अंबरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः, कौन पुत्र हनुमान जी तो परिघ लेकर के आकाश की ओर उड़ गए। असूदयामास दैत्यान सहस्रदिक्यो वज्रेण, और वहीं से परिघ का प्रहार करके इन सारे राक्षसों का तहस नहस कर दिया। जिस प्रकार सहस्रदिक वज्रेण यु, है ना, जिस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र वज्र के द्वारा दैत्यों का नाश करते हैं, वैसे ही हनुमान जी ने इन राक्षसों का नाश कर दिया। साहत्वा राक्षसान वीरः किंकरान मारुतात्मजः युद्धाकांक्षी महावीरः तोरणम सम अवस्थितः। कौन पुत्र हनुमान जी इन किंकर नाम के राक्षसों को मार करके युद्धाकांक्षी और भी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले महावीर हनुमान जी तोरणम सम अवस्थिता, उसी मुख्य दरवाजे पर आकर फिर खड़े हो गए। उसी मुख्य दरवाजे पर आकर फिर खड़े हो गए। ततः तस्मात् भयात् मुक्ता चित्र तत राक्षसा, कहते हैं जो राक्षस वहां भय से जरा मुक्त हुए, वहां से भाग करके आगे गए, कहीं वो राक्षस भागते भागते निहतान कंकरान किंकरान सर्वना रावणाय निवेदयन, भाग कर गए। वो राक्षस रावण से कहे कि आपके भेजे गए सारे किंकर मारे गए। निहतान किंकरान सर्वान सा राक्षसा नाम नियतम महाबलम निशम्य राजा परिवृत्त लोचना, जब उसने सुना कि महाबली सारे किंकर मारे गए तो निशम्य राजा परिवृत्त लोचना, ऐसा सुन करके उसकी आंखें फिर नाचने लगी। समाधि देश अप्रतिमम पराक्रमे, तो अतुलनीय पराक्रम रखने वाले को आदेश दिया रावण ने। वो कौन है? क्या प्रहस्त पुत्रम, प्रहस्त के पुत्र को उन्होंने रावण ने आदेश दिया। क्यों दिया? समरे दुर्जयम, युद्ध में जिसका जीतना अत्यंत कठिन है, ऐसे प्रहस्त पुत्र, इसका नाम है जम्बुमाली, प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली को आदेश दिया कि अब तुम जाके लड़ो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।